साथियों नमस्कार। हम ग्राम पंचायत ककड़ा के गांव पाडला में हैं और अब चुनाव की तैयारी हर जगह चल रही है। हर चौराहे पर सरपंची के चुनाव की चर्चा है। तो यहाँ पर कुछ युवा साथी बैठे थे। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसा सरपंच चाहिए। भाई क्या नाम है और बताएं आप ग्राम पाडला में किस तरीके का विकास चाहते हैं सरपंच से, जो आने वाला चुनाव है कैसा सरपंच हो बताएं। भाई मुश्ताक जी, सलाम वालेकुम भाई। देखो ऐसा है कि हमको युवा युवा लड़का चाहिए। देखो हमारे यहाँ हमारी ये स्कूल बड़ी है, यहाँ पर कोई वो नहीं करता है विकास। यहाँ पर गली वाले है, यहाँ पर खींच कर हमको युवा लड़का चाहिए भाई, जो बढ़िया विकास करे हमारे यहाँ पंचायत में। अच्छा, कैसो विकास चाहिए गांव में? कहीं कहीं कमी है जो पूरी होनी चाहिए। देखो हमारी स्कूल है, ये बहुत बड़ा फील्ड है, ये 12 बीघे का है। यहाँ पर 5 बीघे का वो रह रहा है। ये कहेंगे 5 तक की स्कूल है, यहाँ से 12 10 तक की, 10 तक से भी 5 तक की कर दी हमारी स्कूल भाई मुश्ताक भाई। तो ऐसा है कि हम यहाँ विकास चाहते हैं हमारे यहाँ से, तो ऐसा सरपंच चाहिए हमारे। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? आपकी क्या समझ है, कैसा सरपंच होना चाहिए आपके गांव पाडला में? क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए? देखिए मुश्ताक जी, पहली बात तो हमारा जो इलाका है या गांव है वो शिक्षा को लेके एकदम बिछड़ा हुआ है। मेन बात यहाँ शिक्षा तो बिल्कुल नहीं है। अब बच्चों को आप देखो तो हर बच्चे के पास, छोटा सा भी बच्चा उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। एक तो उनके जो पेरेंट्स है वो प्राथमिक शिक्षा को लेके बिल्कुल उनको अलग रख रखा है। ठीक है, हमारी जो स्कूल थी पहले वो 10th क्लास तक थी, अभी वो 5 तक आ गई है। मतलब पास्ट में फ्यूचर में कुछ फ़र्क ही नहीं पता लग रहा। तो ऐसा युवा सरपंच हो, ईमानदार हो, जोशीला हो और उच्च अधिकारियों से ग्राम पंचायत की समस्याओं को रखे। तो हमारा तो हमारा कहना यही है कि शिक्षित हो, कि जो पंचायत समिति का मतलब पंचायत का विकास करे। यही चाहते हैं बस हम। अच्छा, विकास स्कूल का और एंड्रॉइड मोबाइल तो देखो माता पिता देते हैं, इसमें सरपंच का तो कोई लेना देना नहीं है। अब कई लोग खड़े हैं, आपको पता है, इनमें से कौन बेस्ट हो सकता है? क्या बेस्ट ऑप्शन है? देखिए हमारे गांव से तो अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ, मतलब ठीक है, अभी ककड़ा से है तो वो भी युवा ही हैं, उनको भी हर चीज़ की नॉलेज है। तो देखेंगे, अभी अभी पता लगेगा और देखेंगे। अभी 4 महीना रह रहा है तो अभी समय आएगा जैसे बताएंगे। पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह जी हैं और मनु सिंह जी भी हैं, कलेक्टर सिंह जी हैं। तीन तो अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तीन ऐसे प्रत्याशी हैं जो सरपंची का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या मन है आपका? तो तीनों बढ़िया हैं, अभी पता लगेगा। अभी अब देखेंगे, अभी तो हमने वो तो देखा नहीं है कब का है। तो और भी साथी हैं। मुश्ताक जी, मेरा नाम अनीस है। तो अब प्रत्याशी जो 3 आपने बताई दिए हैं, फिर भी बाकी सभी अच्छे हैं। पर ऐसा हो जो समझदार हमारे बीच में से निकले, जो हमको समझे, समझदार हो, जोशीला है भाई। जैसे शिक्षा पे ध्यान दे रहा है, जैसे गांव में भी कीचड़ हो रही है तो इस पे कुछ फोकस करे, विकास करे। तो ऐसा कुछ चाहिए। अच्छा, समझदार की कैसे पहचान करोगे कि भाई ये समझदार है, बाकी वैसे ही है? भाई समझदार की तो ऐसा जो हमारे बीच से है, जब वो समझ रहा है, हमारी सब बातों को समझ रहा है। अभी अब मान लो आप आए हो तो आप कुछ जैसे हमको समझ रहे हो, हम उसको समझ रहे हैं। अब ये नहीं कि चलो भाई आया निकल गए यहाँ से। अब युवा हैं, आजकल युवाओं की चल रही है, तो युवाओं पे बैठते नहीं, इन्हें बच्चों से संपर्क है, नहीं युवाओं से, बाकी अपना ही चल रहा है। तो ऐसा कुछ चाहिए ना। अच्छा, वोटर अपनी जेब गर्म और करें सरपंच के चुनाव में, या पे आप कहा विचार रखो? अब वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। अब क्या है कि प्रत्याशी ऐसे है कि मतलब नौजवानों को तो पूछते नहीं है, बाकी ये पूछते हैं कि हाँ मैं हूँ, जैसे मान ले सदस्य मेरे घर का। अब मेरे पास तो बहुत ही कम आएंगे, बाकी जैसे जो उम्र दराज है उनके पास में जाएंगे कि भाई भाई तुम्हारे ये है, जितने भी हैं कैंडिडेट वोटर हैं, तो इनको इस तरह से, तो वो अपनी अलग से करते हैं, तो उनको ही वो बढ़ावा देते हैं। बाकी नौजवानों पे कोई भी ऐसा फोकस नहीं करते हैं वो। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है, कौन सा गांव है? मेरा नाम तोकर है। गांव कौन सा? गांव पाडला है। सरपंच वोट बनी पड़ी है? हाँ, बड़ी बात। सरपंच कैसा चाहिए? सरपंच शिक्षित ईमानदार होना चाहिए, जो मतलब हर तरह की प्रकार की जो गांव में समस्या है सब चीज को समझ सके, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मतलब सरपंच शिक्षित होना चाहिए कि जो मतलब गांव की जितनी परेशानी है, जो मतलब सब स्कूल है, अपनी ग्राउंड है, जो बच्चों खेलने का मतलब वो अच्छा, गांव पाडला में समस्या कहाँ कहाँ है? समस्या मतलब कहीं जगह पे पानी भरा हुआ है, कोई जाटव साइड है मतलब पानी है जिसको मतलब जो
पार्ट का निकास है वहाँ पे मतलब जाने कोई वो नहीं है। खेत वेत पे जाते हैं या फिर मतलब रोड है वहाँ पे पानी भरा हुआ गड्ढे वहाँ पे पाँव पाँव तक। तो मतलब ये जो भी कीचड़ है गांव में, जो सफाई की जगह है जहाँ पे निकलने का वो है, तो मतलब ये साफ सफाई होनी चाहिए। जितने भी मतलब रोड में जो पानी वानी भरा हुआ है सब मतलब सड़क बननी चाहिए। अब यहाँ पोखर है, पोखर के इर्द गिर्द पानी भरा हुआ है। हाँ, इर्द गिर्द पानी भरा हुआ, जैसे यहाँ पे कूड़ी है, जो कचरा है, मतलब यहाँ पे निकलने के लिए कुछ साधन नहीं है। तो पता है मतलब यहाँ पे जो ये सड़क है आधी जगह कूड़ी ने घेर रखी है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो गांव की मतलब साफ सफाई करे और मतलब उसको अच्छा करे, मतलब बढ़िया। अच्छा, बाकी जो युवा साथी थे वो किसी एक प्रत्याशी का नाम लेने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन सरपू भाई ये जो खुलकर बोलेंगे, तो सरपू भाई क्या कहेंगे? 3 सरपंच हैं, तीनों में से किसको सेलेक्ट करना चाहते हो? देखो हमको तो भाई मुश्ताक भाई, देखो ऐसा है कि एक कलेक्टर ही सही है। देखो ऐसा है, कलेक्टर इसीलिए सही है क्योंकि ये देखो फौजी है। फौजी देखो ऐसा है कि देश की नौकरी करता है, तो ऐसा है कि फौजी बढ़िया रहता है, तो इसीलिए फौजी की हम वो कर रहे हैं। तो ऐसा है कि इनमें तीनों में से फौजी वो है। मतलब क्या क्या है इसमें अलग, औरों से अलग क्या है? इसमें देखो ऐसा है कि ये इस चीज की वजह है, जो वो पढ़ी लिखी है, तो उसकी वो देखी थी हमने, तो वो बढ़िया बोल रही थी, तो इसी इसी के लिए हम वो कर रहे हैं। तो इसीलिए कलेक्टर बढ़िया है तीनों में। सरपू तो कलेक्टर बड़े बता रहा हूँ। नहीं, अब ये बता रहे हैं तो इनका अकॉर्डिंग तो अच्छा होगा। ये हमसे उम्र में भी उम्र दराज है, तो शिक्षित है वो, एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, फौजी हैं। और उनकी मैसेज देखी थी हमने, तो वीडियो में देखा था खाली, ठीक है। तो उसमें अच्छी स्पीच दे रही थी, उनके विचार अच्छे लगे। और बाकी जैसे होगा फैमिली वालों का विचार, हमारा मेरा तो वही है मेरे अकॉर्डिंग तो। और है जो उनसे वाकिफ नहीं है? नहीं, उनसे वाकिफ हैं, वो तो पूर्व में रह चुके हैं। क्या उनका नाम बताया ना आपने, राजेंद्र जी है। उनका तो उस टाइम हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, कि गांव में भी नहीं थे, अलवर पढ़ते थे, उनका विकास तो पता नहीं। और अब हमारे भाई साहब हैं, वो क्या नाम उनका, मोनू जी हैं, वो भी शिक्षित हैं, युवा है, जोशीला हैं, पढ़े लिखे हैं। और अब देखेंगे आगे। तो ये गांव पाड़ला के युवा नौजवान साथी थे, इन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे हैं। और मेन बात यह है कि जब सड़क का निर्माण होता है, रास्ते का निर्माण होता है, तो उसमें नाली की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है इस वीडियो के संबंध में, आप हमें कमेंट करें। इस वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।